हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यमराज की दिशा चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे चंद्रकांत देवताले और इनका जन्म 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो होपफुली आपको राइटर के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं फटाफट से चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में एक पोएम डिस्कस की गई है, जिस पोएम में हमारे पोएट सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। अब इस लाइन को इजी वे में समझाती हूँ। मतलब हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, एज अ फ़ोन, जितनी भी फास्ट तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, तो हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि वो हमारे लिए खतरा बन चुकी हैं और वो बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल रही हैं। अब लोग पुराने ज़मानों की तरह ज़मीनों पर नहीं खेला करते, लैपटॉप्स, फ़ोन्स पर खेला करते हैं और खेतों में जाना बंद हो चुका है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। स्कूल हाई-फाई बन चुके हैं। स्कूल में ड्रेसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्टडी पर कम ध्यान दिया जाता है। कंपटीशन हो गया है, कपड़े पहनने का कंपटीशन है, खाने का है। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और यही हमारी जीवन विरोधी ताकतें बताई गई हैं। हमारे राइटर इसी को जीवन विरोधी ताकतें कह रहे हैं। पहले की जो माएँ थीं वो अपने बच्चे को सपोर्ट करती थीं और आज क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई परेशानी आती है तो माँ जो होती है वो शगुन अपशगुन के बारे में बात करने लगती है। और ये चीज़ पहले दक्षिण में देखने को मिलती थी, बट अब क्या है, अब आप सब जगह इसको पाएंगे कि सब जगह आपको अंधविश्वास, हिंसा, मर्डर, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब गलत चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। चोरी डकैती, पहले के ज़माने में ना ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड थी, ना चोरी डकैती थी। जिसे काम मिल जाता है वो सही इंसान बन जाता है और जिसके पास पैसे की कमी होती है वो चोरी डकैती ये सारी चीज़ें करने लगता है, शराब के नशे करने लगता है। और ये सारी चीज़ें हमारी समाज को एक बुरी दिशा में लेकर जा रही हैं। और हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि हम इन सब के बीच एकदम मौन खड़े हुए हैं। मतलब हमारे सामने मृत्यु आए और हम मौन खड़े रहते हैं ना, वही चीज़ है। पोएट बताते हैं कि उनकी माँ का ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास था। वो ईश्वर पर भरोसा करती थीं। उनकी माँ ने अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर लिया था। अच्छे बुरे टाइम में, दुख सुख में वो जैसे तैसे अपना जीवन बिता चुकी थी। वो हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके सोने के लिए मना करती थी। और आज के टाइम में भी जो मॉम हैं, जो पुराने टाइम की सोच रखती हैं या फिर मतलब पुरानी चीज़ें उनको पता हैं, वो भी दक्षिण की तरफ पैर करके सोने के लिए मना करती हैं। अपने बचपन में कभी पूछते थे कि यमराज का घर कहाँ है। अब आज की जनरेशन को यमराज के बारे में नहीं पता होगा, तो हमारी जो लोग मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो हमारे बुजुर्गों का कहना है कि वो यमराज आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। तो हमारे पोएट भी पुराने ज़माने के हैं, तो वो भी पूछते हैं कि भाई यमराज कहाँ रहते हैं। तो उनकी मॉम कहती हैं कि यमराज का घर कहीं भी हो, बट दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है। मुझे नहीं पता कि यमराज का घर कहाँ है, बट दक्षिण की तरफ पैर करके तुम्हें नहीं सोना है। उसके बाद हमारे राइटर भी दक्षिण की तरफ पैर करके सोना बंद कर देते हैं। और आज के टाइम में या उस टाइम में भी जब भी राइटर दक्षिण की तरफ जाते थे, दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा से नहीं है, दक्षिण दिशा में जितने भी राज्य हैं या फिर जितना भी है, उस दिशा में जब भी वो जाते थे, जहाँ भी दक्षिण शब्द ऐड होता था, तब उन्हें अपनी माँ की याद आती थी। और अब उनकी माँ है नहीं, मतलब वो जा चुकी हैं इस दुनिया से। और हमारे राइटर अपनी माँ को याद करते हैं। जब भी वो दक्षिण की तरफ जाते हैं उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बट आज की जनरेशन की बात करें तो जिधर भी पैर करके सो जाइए आप, उधर दक्षिण दिशा बन जाती है। क्यों? क्योंकि बुराइयाँ इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं कि चारों ओर अंधविश्वास है, हिंसा है, ये सारी चीज़ें हैं। आप किधर भी पैर करके सो जाइए, आप नहीं बच सकते। पहले था कि भाई दक्षिण की तरफ मत करके सो, बुरी आदतें लग जाएंगी, बुरी चीज़ें हो जाएंगी। बट आज तो आप कहीं भी सो जाइए, चारों तरफ साम्राज्य, मतलब हमारा जो समाज है उसमें इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं कि आप उन बुराइयों से नहीं बच सकते हैं। आप किसी भी दिशा में पैर करके सोइए। तो यही था हमारा चैप्टर। होपफुली आपको समझ आया होगा, जिसमें हमारे राइटर की मॉम उनको दक्षिण दिशा में पैर करके सोने के लिए मना करती हैं और वो यमराज का घर पूछते हैं कि कहाँ पर है।
और हमारे राइटर कहते हैं कि उस टाइम में एक ही दिशा में बुराइयां थी, बट आज के टाइम में हर दिशा में बुराइयां फैली हुई हैं और जो आज की बढ़ती हुई, तेज़ी से बढ़ती हुई तकनीकें हैं ना, वो सब कुछ ध्वस्त कर चुकी हैं। तो फुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।